इटाची एंड काकाशी दोनों ही वन ऑफ द कूलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो हिस्ट्री। मतलब भाई ये दोनों ही नारुतो से ज़्यादा फेमस है, लेकिन टॉपिक वो नहीं है कि कौन ज़्यादा फेमस है। हाँ तो किसने बोला टॉपिक वो है? रुको एक सेकेंड, एक कुत्ता भौंक रहा है। साले गोपाल कहाँ भाग रहा है? अरे गोरू तेरे पास देसी कट्टे कहाँ से आया? अरे नहीं नहीं टॉपिक है, अगर कभी काकाशी एंड इटाची के बीच में भसर मच जाए तो कौन जीतेगा। टेक्निकली इनके बीच की भसर एनिमे में 2 बार दिखाया गया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इनको आखिर भिड़वाना क्यों है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। सब कुछ शुरू होता है लीफ विलेज से, जहाँ हमें पहली बार काकाशी वर्सेस इटाची दिखाया गया था और उस फाइट में काकाशी हार गया था। मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो कि उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे तो वही लगता था, और बस हार गया एक विलेन से। ये देखने के बाद मुझे लगा उसे सचमुच होता है चूतिया। देन शिबुडेम में मुझे पता लगा वो तो बस एक स्कैम था। इटाची उतना भी ओवर पावर नहीं है जितना मुझे लगा था, इसलिए मुझे लगा चलो देखते अगर फिर कभी इटाची वर्सेस काकाशी का डेड बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा। एंड आई नो अब इटाची के फैन भाई आके कहेंगे किशिमोटो ने तो खुद कहा है इटाची माद्रो को भी हरा सकता है, तो आकाशी वाला क्या चीज है। तो भाई अगर तुम्हें भी ये बस सच लगता है तो जाओ जाके पोगो देखो, अभी भी छोटा भीम मोटा भीम कुछ चल रहा होगा। देखो मुझे भी इटाची बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फैक्ट से, और तुम्हें अगर मेरा कोई बात गलत लगे तो तुम उसे सही भी कर सकते हो नीचे कमेंट पर। वेल तो कौन जीतेगा जाने के लिए हमें दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा, और मैं इनका कंपैरिजन करूंगा कुछ बेसिक पॉइंट पर, जैसे निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, चक्रा रिजर्व, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, के गिनकाई एंड नेचर रिलीज से। लेकिन कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं बता दूं मैं लेने वाला हूं वाटर काकाशी एंड जिंदा इटाची को, क्योंकि एडो इटाची इनविंसिबल है और डीएमएस काकाशी गॉड लेवल पावर होल्ड करता है, तो उन्हें रहने देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों कैरेक्टर के बारे में थोड़ा ज्ञान पेल देता हूँ। शुरू करते हैं इटाची से, और इटाची के बारे में मुझसे अच्छा तुम इटाची का सबसे बड़ा फैन विवेक भैया से सुन लो। इताची उचिहा एक प्रोडक्ट जिसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी है एकेडमी के अंदर। इताची की तारीफ में मैं बस 2 शब्द बोलना पसंद करूंगा, जो कि हैं उचिहा मैसेकर। अगर तुमको लगता है कि उचिहा मैसेकर के अंदर सारे ऊंचा छोड़ थे, इताची का सब गर्दन काट दी, तो नहीं। इताची की लाइट नॉवल में साफ साफ मेंशन है कि उस रात इताची ने काफी अच्छी खासी फाइट करी है सारे उचिहा के अगेंस्ट। उचिहा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन नारुतो। ये तक मेंशन है कि इताची ने उस रात को अपनी मंगेकी और शारिंगन एबिलिटीज 5 बार यूज करी है। एक बार सुकियोमी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, एक बार सुकियोमी अपने छोटे भाई सासके के ऊपर, और 3 बार कहाँ यूज करी है वी डोंट नो। मे बी सुकियोमी कहीं और भी यूज करी और साथ में अमातेरासु भी यूज करो, पर हाँ इताची ने अकेले ही पूरे उचिहा को दफना दिया, अलॉन्ग साइड ओबितो जो बच्चों और फीमेल्स को मार रहा था। इताची की तारीफ तो हमारे घोस्ट ऑफ उचिहा ने भी करी हुई है। 4th ग्रेड निंजा वॉर में जब इताची ने काबुटो का रीएनिमेशन जुत्सु रोका था, तब सब कंफ्यूज में थे कि रोका किसने भाई। पता लग गया कि रुक गया, पर किसने रोका। तो मातारी बात बोलते हैं कि चलो तुम्हारी साइड पे कोई केपेबल शिनोबी है, जो कि इताची था। इवन जो चुनिंग एग्जाम के अंदर फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला एग्जाम होता है, इताची ने वो खुद ही अकेले मतलब सोलो टीम उसने वो 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था। और अब बात करते हैं काकाशी की। वेल द लॉन्डा नारुतो वर्ल्ड में हद से ज्यादा फेमस निंजा है। मतलब गली गली हर घर में काकाशी को लोग पहचानते हैं। यहाँ तक कि हागोरो मोदा से जब 6 पैथ भी काकाशी को जानता है। लॉन्डा के पास थाउजेंड्स ऑफ जूत्सुस है। फाइट के बीच में नया प्लान बनाने में लॉन्डा के कोई जवाब नहीं। काकाशी 6 होकागे भी रह चुका है। काकाशी को लोग जानता है कॉफी निंजा के नाम से, क्योंकि लॉन्डा बस एक बार देख खड़ी किसी का भी जुत्सु कॉफी कर सकते हैं, जैसे कि उसने किया था जाबुजा का वाटर ड्रैगन जुत्सु कॉफी। आई होप कि तुम्हें याद होगा। लिटरली लॉन्डा किसी भी जुत्सु को कॉपी कर सकता है, बस वो केके गेनकाई नहीं होना चाहिए। और इतना ही था इन दोनों का इंट्रोडक्शन। एंड नाउ बैक टू द फाइट। पॉइंट नंबर 1 निंजुत्सु। भाई साहब इस पॉइंट को सीधे जाएगा काकाशी को, क्योंकि लॉन्डे के पास सही हजारों से ज्यादा जुत्सु लिटरली। बंदे के पास चिदोरी, राशिंगन, वाटर ड्रैगन, हिडन मिस्ट, बहुत से सीलिंग जुत्सु और ना जाने कितने ही ऐसे एस क्लास जुत्सु है जिन्हें सीखने में लोगों को सालों लग जाता है। और वही अगर बात करें इटाची की, तो वो शायद ही अपना नेचर रिलेसेस और अपना मांगे की शारिंगन की एबिलिटीज के बिना भी कुछ यूज ही करता होगा फाइट में, तो इस पॉइंट को सीधे जाएगा काकाशी को। पॉइंट नंबर 2 गेंजुत्सु। अब यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, मतलब कोई भी शिनोबी ऐसा नहीं है जो इटाची को हरा सके गेंजुत्सु में, तो ये पॉइंट सीधे ही जाएगा इटाची को, चाहे सामने कोई भी हो। यहाँ अगर किसी ने इन्फिनिट सुकियोमी की बात की तो उसके गांठ के नीचे ऐसा राप्टा मारूंगा ना कि सड़क पर हकते फिरेगा। बैक टू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि काकाशी गेंजुत्सु कास्टेड नहीं कर सकता, बट भाई इटाची गेंजुत्सु गॉड है। उसका जो सुकियोमी है ना वो एकदम ही ब्रोकन एबिलिटी है, मतलब टाइम मैनिपुलेशन। रियल लाइफ में 2 मिनट तो गेंजुत्सु वर्ल्ड में 70 साल हो जाएगा। सो इटाची इज क्लियर विनर।
पॉइंट नंबर 3, ताइजुत्सु। वेल तो ताइजुत्सु में मैं दोनों को ही इक्वल रखना चाहूंगा, क्योंकि इटाची के पास रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा है तो काकाशी को स्पीड, एक्सपीरियंस, 8 इनर गेट का फास्ट फ्रॉम गेट ऑफ ओपनिंग का एडवांटेज मिलेगा। और अगर बात करें दोनों के ताइजुत्सु फीट्स की तो काकाशी वॉर आर्क में बहुत से रीएनिमेटेड शिनोबी के साथ ही केसी नारुतो के साथ मिलकर ओबिटो एंड 1v1 ओबिटो के साथ हैंड टू हैंड फाइट किया है। वही दूसरी तरफ इटाची भी केसी नारुतो के साथ हैंड टू हैंड फाइट किया है, तो इक्वली रखना सही होगा। पॉइंट नंबर 4, चाक्रा रिजर्व। डेफिनेटली पॉइंट जाएगा काकाशी को। देखो, एक नॉन उच्च होने के बाद भी काकाशी कितना ज्यादा शारिंगान यूज करता है ये तो हम सबको ही पता है। हम माना पहले बहुत ज्यादा चक्रा ड्रेन होता था काकाशी का शारिंगान यूज करने के वजह से, लेकिन वॉर तक आते आते लॉन्डा ने शारिंगान और मांगीकुन शारिंगान दोनों को अच्छे से मास्टर कर लिया था, जिससे कि उसका चक्रा ड्रेनिंग भी बहुत कम होने लगा। काकाशी वॉर आर्क में लगभग 5 बार कामोई एंड 7 बार चिदोरी स्पैम किया था, मानो जैसे होगी कॉमन जूसूस हो, और बाकी जूसूस तो उसने यूज किया है। वही दूसरी तरह भी IQ तो काकाशी का ही ज्यादा है। लॉन्डा फाइट के बीच में कैसे कैसे प्लान बना लेता है हम सभी को ही पता है। यू नो व्हाट, अगर मैं इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस को तो अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करता तो सही होगा। अब छोड़ो, जो है सो है। पॉइंट नंबर 6, केके गिनकाई। क्लियर विनर इटाची, क्योंकि साले के पास 2 मांगीकुन शारिंगान है और दोनों का एबिलिटी एकदम भयंकर लेवल का है। एक में हम तारासु तो दूसरे में सुकीहोमी, और क्योंकि डीएमएस है तो उसके साथ फ्री में सुशानो तो मिलना ही था। अब जरा सुनो इटाची के सुशानो की एबिलिटीज। तो सुका ब्लेड एंड याता मिरर, एक ऐसा ब्लेड जो किसी की आर पर चला जाए तो गेंजुत्सु वर्ल्ड में इनफिनाइट टाइम के लिए सील हो जाएगा। एंड याता मिरर जो किसी भी टाइप की निंजुत्सु को रोक सकता है अपने नेचर को चेंज करके। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि इटाची अपना सुशानो में इनविंसिबल है। एंड अगर बात करें काकाशी की तो इसका केके गिनकाई भी एक मांगीकुन शारिंगानी है, और उसका एबिलिटी है कामुई, जो कि पूरी नारुतो में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मांगीकुन शारिंगान एबिलिटी है। एटलीस्ट मुझे तो वही लगता है, लेकिन फिर भी इटाची को 1 पॉइंट जाता है, क्योंकि साल के पास 2 मांगीकुन शारिंगान है और सुशानो तो उसके साथ ही है ये। एंड नाउ आवर लास्ट पॉइंट, नेचर रिलीज। ऑफ कोर्स विनर होगा काकाशी, क्योंकि लोने के पास 5 चक्रा नेचर है और इटाची के पास बस 3 ही चक्रा नेचर है, तो ये पॉइंट सीधे ही जाना चाहिए काकाशी को। अब बात कर लेते हैं कि कौन जीतेगा। देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों की फैन ग्रुप के बीच में भसड़ मचे और इनडायरेक्टली मुझे कमेंट में सब कुछ झेलना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे 2 सिनारियो रखूंगा। एक में काकाशी जीतेगा और एक में इटाची। तो पहले देख लेते हैं कि इटाची कैसे जीतेगा। तो जैसे हम सबको ही पता है इटाची हैज अमातारासु, बट मुझे नहीं लगता है कि इटाची अमातारासु का हिट भी कर पाएगा काकाशी पर, क्योंकि लोंडा बहुत ही ज्यादा तेज है और हिट कर भी जाए तो काकाशी अमातारासु को कामुई बामुई मार के हटा सकता है, या उसके पास बहुत से सीलिंग जूसूस है, उससे अमातारासु को सील भी कर सकता है जैसे जिराई ने किया था। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, नहीं मुझे नहीं लगता है कि इटाची का सुशानो काकाशी के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज काकाशी के पास 5 चक्रा नेचर। तो अगर काकाशी अर्थ रिलीज से जमीन को हटा दिया तो इटाची का हाफ सुशानो के साथ क्या होगा तुम खुद ही समझदार हो। और तुत्सु का ब्लेड भी ज्यादा बड़ा होने के साथ स्लो है तो उसका हिट के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर इटाची उसका इज़ुनागी या निज़ुनामी या शिशुई का बचा हुआ आग जो कि उसने सास्के के लिए बचा के रखा था, तो वही काकाशी का खेल खत्म। लिटरली इज़ुनामी एंड इज़ुनागी ये दोनों ही जूसूस रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, तो इसके अगर क्या ही बोलना है। शिशुई की आग के बारे में तो पूछो ही मत। ओके, तो हमने देखा इटाची कैसे जीतेगा। अब बात कर लेते हैं कि काकाशी कैसे जीतेगा। वेल हम सबको ही पता है काकाशी के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमएस एबिलिटी कामुई है, तो अगर काकाशी कामुई से इटाची का सर उड़ा दे तो मुझे हैरानी नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि इटाची के पास है याता मिरार, वो तो भाई माद्रे का काला गोटा भी याता मिरार जैसा ही था, किसी भी निंजुत्सु का उसके ऊपर वर्क नहीं करता था। लेकिन कामुई से वो भी नहीं बचा, क्योंकि कामुई कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो है एक स्पेस टाइम जुत्सु, तो याता मिरार इटाची को नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम सोच रहे हो इटाची कामुई को डॉज कर लेगा, तो नहीं। काकाशी का एक्यूरेसी एंड स्पीड इतना बढ़ गया था कि वो माद्रे का ब्लैक ओप्स, उड़ता हुआ मिसाइल, राशिंगान, यहाँ तक कि सास्की का सुशानो यारो जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है, उससे भी कामुई कर रखा है। तो यहाँ पे डॉज करने का सवाल ही नहीं होता। और अगर कामुई से नहीं बचा तो इटाची भी नहीं बच पाएगा। और एक बात, जैसे हम सबको ही पता है काकाशी स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, तो वो इटाची का चक्रा ड्रेन होने के बाद राशिंगान या चिदोरी से भी इटाची को मार सकता है। अब क्योंकि इटाची का माइलेज कम है तो उसका डिसएडवांटेज तो उसको मिलना ही था। एंड काकाशी को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि इटाची का आंखों का रोशनी बहुत कम चुका है, तो
वो उसको हराने के लिए कोई ना कोई प्लान बना ही लेता, बना ही लेगा। वेल तो मैंने दोनों कैरेक्टर की विनिंग केसेस बता दी। अब मैं यहाँ दोनों कैरेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारा जानना जरूरी है। पहली बात तो फर्स्ट टाइम काकाशी वर्सेस इटाची में इटाची को सुपीरियर दिखाने के लिए काकाशी को वीक दिखाया गया था, मतलब काकाशी को नर्फ नहीं किया गया था, बस इटाची को सुपीरियर दिखाया गया था। जैसे ड्रैगन बॉल जी बूस्ट सागा में वुहान को यूज किया गया था वेजिटो को सुपीरियर दिखाने के लिए। अब जो भी हो काकाशी हार गया, लेकिन हमें मानकर चलेंगे कि उस वक्त इटाची से हारने के बाद जो इटाची के अगेंस्ट फाइटिंग टेक्निक बनाया था वो जरूर काकाशी ने सीख के रखा है, क्योंकि लौंडा बहुत ही ज्यादा हरामी है, वो ही गलती 2 बार नहीं करता है। प्लस तब काकाशी अपना मांगी कोई शारिंगन एबिलिटी या शारिंगन एबिलिटी भी ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पाता था। दूसरी बात, सेकंड टाइम जब इटाची वर्सेस काकाशी हुआ था तब हमें पता लगता है कि काकाशी इटाची की गेंजुत्सु से अब नहीं डरता है। प्लस उसका काउंटर के लिए प्लान भी बना लिया था। मतलब फाइट में हम साफ साफ देखते हैं कि इटाची की गेंजुत्सु शैडो क्लोन्स के ऊपर वर्क नहीं करता। It all makes sense. Of course my genjutsu has no effect on you because you are a shadow clone. और इटाची को हरा भी दिया था काकाशी ने। हाँ, वो बात अलग है कि वो 2v1 था। और आखिरी बात, इटाची का फिंगर गेंजुत्सु काकाशी के लिए बच्चों का खेले एंड मेन प्रॉब्लम सुखियोमी। अब जितना हमने देखा उससे तो यह साफ है कि मांगी को शारिंगन से सुखियोमी को तोड़ा जा सकता है। अब क्योंकि काकाशी एक इम्पोस्टर नॉन उचिया है, इसलिए मैं नहीं जानता है कि वो सुखियोमी को तोड़ पाएगा या नहीं। अगर ये बात तुम एकदम सही से जानती हो तो जरूर कमेंट में जाता, मुझे जानना है। और यही था इटाची वर्सेस काकाशी। मैंने दोनों की हारने और जीतने का सिनेरियो बता दिया एंड वीडियो खत्म। बाय बाय। अरे पुलिस, अरे मैंने कुछ नहीं।